आज का टॉपिक है इकोलॉजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोलॉजी मीन्स वो जगह जहाँ पर एक्चुअली में किसी भी ऑर्गेनिज्म का इसके एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव करता है और क्या क्या उस जो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के ऊपर डालता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की वजह से जो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इकोलॉजी को बायो इकोलॉजी, बायोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है। इकोलॉजी जो वर्ड कोइन था वो अर्नस्ट हैकेल ने किया था। उन्होंने इसको इनिशियली ओइकोलॉजी नाम दिया था उन्होंने। और जनरली जैसे इको और लॉजी दो वर्ड हैं इसके अंदर। इको मीन्स ओइकस मीन्स हाउस ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पर लोग रहते हैं या ऐसी जगह जहाँ मतलब एक्चुअली में जो आपका घर है, दैट इज़ कॉल्ड एज इको। And logos is study for, means actually it is a study of your house and how your house is interacted with your surrounding, means कि कभी भी आप उससे सेपरेटेड नहीं हो, दैट इज़ ओवरऑल कॉल्ड एज इकोलॉजी। जब डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज़ a स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट and the interaction of organism with each other and the pattern and cause of the abundance and distribution of organism nature, means कि जो अब मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपका ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म क्या है, नियर में ये आपके इसके सराउंडिंग में ये ऑर्गेनिज्म है जो आपके अलग अलग कलर से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीन्स ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मीन्स की जो ब्लू है वो अलग स्पीसीज़ का है, दूसरा अलग स्पीसीज़ का है, तो मीन्स की जो आपका ये येलो है वो अलग अलग अब देखने में ये आ रहा है, जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर वाला है, ये जो येलो कलर वाला आपका ऑर्गेनिज्म है, ये ब्लू वाले उससे आपका अफेक्ट होता है, ब्लू वाले से इफेक्ट होता है, तो मीन्स कि ये एक इंडिविजुअल से इफेक्ट नहीं होगा, वो सारे इंडिविजुअल से इफेक्ट होगा। एज वेल एज जो आपके इन्वायरमेंट है, आपके अबायोटिक फैक्टर हैं जो अपन आगे बात करेंगे। अबायोटिक मीन्स कि और नॉन लिविंग फैक्टर्स, तो ये कैसे ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज जो आपके नॉन लिविंग से अफेक्ट होता है, और कैसे इनकी वजह से इसकी जो ना लाइफ साइकिल प्रोग्रेस होती है, कैसे इफेक्ट होता है, ये पूरा का पूरा इंट्रैक्शन ओवरऑल कहलाता है इकोलॉजी। इस पूरे के पूरे इंट्रैक्शन को ओवरऑल अपन इकोलॉजी कहेंगे। जब इकोलॉजी का बेसिक अपन हिस्ट्री की बात करें तो इसके फादर जो इकोलॉजी के थे वो हैं राइटर जिन्होंने ओइकोलॉजी वर्ड नाम दिया, और इंडियन इकोलॉजी के प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इनके दो के नाम है जो प्रोनाउंस्ड हैं व्हेन वी स्टडी और द हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। अब सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि कोई भी आपका जो स्टडी है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर दो स्पेक्ट्रम है, एक तो आपका बायोलॉजिकल स्केल है, एक आपका स्पेशल स्केल है। इसमें जनरली स्टडी क्या किया जाता है बेसिकली, मींस कि आपके जो गिवन आपने जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लो आपका कंपोनेंट वन बाय वन एग्रीगेट होते जाए, यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की क्या है, पॉपुलेशन है, यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज क्या है, दूसरी आपकी जो पॉपुलेशन वो भी है साथ में। तो ये मतलब जब आप इधर से इधर चलोगे तो इसके अंदर क्या रहेगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला जाएगा, एज वेल एज जो कंपोनेंट हैं कॉम्प्लेक्सिटी, दो चीज़ें आपकी यहाँ पर बढ़ेंगी, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आपका है कंपोनेंट। ये दो वेरिएबल हैं जो आपके क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जब अपन कहाँ से कहाँ चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू पॉपुलेशन देन कम्युनिटी इकोसिस्टम एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले बायोलॉजिकल स्केल की। बायोलॉजिकल स्केल में सिर्फ क्या होता है, आपके अबायोटिक फैक्टर ही आपके इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स कि आपके बायोलॉजिकल स्केल में सदा ही क्या रहेगा, आपकी सिर्फ और सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स ही आपके इन्वॉल्व रहेंगे। तो कहने का सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का। किसी भी एक स्पीसीज का एक गिवन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बेसिक फाउंडेशन स्टोन होता है इकोलॉजी का। बट ये जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल का अगर इसके कंपोनेंट्स के बारे में या इससे किसी के इंटरेक्शन के बारे में बात नहीं करें तो ये क्या करें, इकोलॉजी की स्टडीज़ में पॉसिबल नहीं है। लेटर ऑन यही जो ऑर्गेनिज्म होता है पॉपुलेशन में क्या होगा, इसी के बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहेंगे जो कि एक ही जगह पर रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो मीन्स सेकेंड कंपोनेंट क्या रहा है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। आपको मान लो जैसे आपका कोई कम छोटी सी जगह है, मान लो ये कोई बाग है, बाग के अंदर जो आपके ये वाले एक उसकी पॉपुलेशन है, एक आपकी
दूसरी पॉपुलेशन है ब्लू कलर से, और आपकी एक थर्ड पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर आपके देखा कि आपकी पॉपुलेशन कितने कलर की है, एक तो रेड वाला है, और दूसरा कौन सा है आपका ग्रीन वाला पॉपुलेशन है, और थर्ड कौन सा है आपका ब्लू वाला पॉपुलेशन। तो यहाँ 3 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर बाग के अंदर रह रही है। और जब अपन एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, इसकी अलग पॉपुलेशन होगी, इसकी अलग पॉपुलेशन होगी, इसकी अलग पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन में मतलब वो मतलब पॉपुलेशन को अगर डिफाइन करें तो ये क्या है, एक ही जगह पर पाए जाने वाले सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को अपन क्या कहेंगे, वो पॉपुलेशन कहलाएगी। अब हो सकता है पॉपुलेशन छोटा सा हो, जैसे अपन मान लो कि ना कहीं पॉन्ड में से एक अपन ने ना मग्गा पानी का निकाला, एक बाल्टी पानी की निकाली, तो उसमें जो एल्गल पॉपुलेशन है, किसी भी एक पर्टिकुलर एल्गा का कोई पॉपुलेशन है, दैट कंस्टिट्यूट ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। और हो सकता है अगर पॉन्ड की पूरे की बात करें तो पूरे पॉन्ड में रहने वाली एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की, पूरे पॉन्ड में रहने वाले एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करवाएंगे, उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की पॉपुलेशन कहलाएगी। मीन्स कि इसकी बाउंड्री लिमिट नहीं है। बाउंड्री लिमिट डिफाइन करेगा कौन, आपका इकोलॉजिस्ट डिफाइन करेगा जो इसकी स्टडी कर रहा है। योर नेक्स्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होगा, जैसा कि अपन ने अभी यहाँ डिफाइन किया कि ए, बी और सी आपकी 3 अलग अलग पॉपुलेशन है। कम्युनिटी में क्या होगा आपके, जो यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की, अपन एक ही इंडिविजुअल की बहुत सारे उसके जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे पॉपुलेशन में, पर कम्युनिटी में क्या करेंगे, आपके अलग अलग पॉपुलेशन, ए पॉपुलेशन, बी पॉपुलेशन, सी पॉपुलेशन, डी इन सब को मिला के ये कंस्टिट्यूट क्या करेगा, कम्युनिटी करेगा। कम्युनिटी में मतलब क्या है, कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन है अलग अलग स्पीसीज़ की, आपके अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं, आपकी 4 भी हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, डिपेंड करेगा आपके जो आपका इकोलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहा है उसी पे डिपेंड करेगा, वो कंस्टिट्यूट करेगा कम्युनिटी। अब यहाँ देखने में आएगा, यहाँ लिविंग चीज़ है, पॉपुलेशन में लिविंग है, यहाँ पर लिविंग है। नॉन लिविंग की अब तक अपन ने बात नहीं की है, और ये लिविंग ही आपका क्या बना रहा है, बायोलॉजिकल स्केल बना रहा है। तो इसका मतलब लिविंग के अंदर क्या है आपका, जो आपका बायोलॉजिकल स्केल है उसके अंदर कौन कौन, एक सबसे पहले इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल जो एक ही जगह रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन। और ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन जो एक ही एरिया में रह रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी। और ये तीनों मिल अलग अलग क्या कहलाएंगी, ये बायोलॉजिकल स्केल कहलाएंगी। अब नेक्स्ट आता है योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, एजी टेंसले ने दी थी, और ये स्पेशल स्केल का फाउंडिंग आपका बेसिक स्टेज है। इकोसिस्टम में क्या होगा, इकोसिस्टम में आपका बहुत सारी कम्युनिटी जो एक ही जगह पर रह रही हैं, प्लस जो आपके नॉन लिविंग फैक्टर जो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाली बहुत सारी कम्युनिटी प्लस आपके एबायोटिक फैक्टर, ये क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, आपका इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट करेंगे। कम्युनिटी में क्या हो रहा था, सिर्फ आपकी कम्युनिटी की बात हो रही, पर इकोसिस्टम में क्या होगा, कम्युनिटी प्लस आपका क्या होगा, एबायोटिक फैक्टर, इन दोनों का मिल के बात होगा। ठीक है, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, आपका इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब नेक्स्ट इज बायोम। बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम का ही। बायोम को जनरली एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी के अंदर समझे तो अपन कह सकते हैं कि ए लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोसिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। मीन्स कि बेसिकली बायोम किससे डिफाइन होता है, ध्यान रखना, बायोम के लिए जो 2 मेजर फैक्टर हैं जो उसको एक बायोम को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज योर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, एंड सेकेंड इज योर टेम्परेचर। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बायोम को डिफाइन करेंगे। तो बायोम का पहला चीज़ तो ये कि बायोम आर लार्ज इकोसिस्टम्स एंड विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। मीन्स सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन की 2 कौन सी होंगी, प्रेसिपिटेशन दैट इज़ योर रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो ये दोनों चीज़ों में मिल, अगर जैसे कि अपन थर्ड डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपको लगभग है ना सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगा। जस्ट राजस्थान, जो राजस्थान से जानते होंगे तो कुछ राजस्थान का इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो राजस्थान में क्या है, यहाँ पर आपका अरावली है इस तरह से, और अरावली इस तरह से बढ़ता है, मतलब ये जो बीच वाला एरिया ये क्या है, अरावली का है। तो ये जो आपके इसका, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका साउथ रीजन है। तो आप इसमें देखोगे कि जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये इधर वाला पार्ट है, इस पार्ट में लगभग टेम्परेचर और जो आपका प्रेसिपिटेशन सिमिलर रहेगा। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाएगा, आपका एक पर्टिकुलर बायोम के अंडर में आएगा, ध्यान रखना।
ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर अगर अपने स्टडी करें अगर इकोसिस्टम की, तो यहाँ हो सकता है एक छोटा सा इकोसिस्टम लें, यहाँ इकोसिस्टम लें, यहाँ इकोसिस्टम, यहाँ इकोसिस्टम। इसके इकोसिस्टम तो कितने ही बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अपॉन योर स्टडी, आपकी स्टडी का एस्पेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसमें क्या है, और जो पूरा का पूरा एरिया क्या कंस्टिट्यूट करेगा, बायोम कंस्टिट्यूट करेगा। नेक्स्ट स्टेज इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स योर ओवरऑल योर जो आपका अर्थ है दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। मीन्स कि ऐसे बहुत सारे बायोम्स मिलके आपके जैसे अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर, जैसे आप है ना यहाँ आपके चाइना के ऊपर की तरफ जाओगे, ये आपका चाइना है, चाइना से ऊपर आपका ये रशिया है। तो रशिया लगभग लगभग हाफ रशिया, इससे ऊपर वाला रशिया पूरा का पोलर रीजन के अंदर आ जाता है। ये आपका चाइना है, ये आपका रसिया है। अब रसिया का ये वाला पूरा का पूरा पार्ट किस में आ जाता है, पोलर रीजन के अंदर। तो यहाँ सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन रहेगा। अब चाइना के अंदर भी क्या रहेगा, आपका मेन जो आपका रिवर्स है उनको छोड़ के जो अलग अलग पार्ट है, जैसे ये वाला आपका जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये वाला जो आपका तिब्बतियन प्लेट्यू है, इसमें भी क्या रहेगा, सिमिलर इन्वायरमेंटल। तो ये आपका एक बायोम कंस्टिट्यूट करेगा, और ये वाला आपका रीजन क्या करेगा, एक बायोम कंस्टिट्यूट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे बायोम्स मिलके क्या करेंगे, आपका बायोस्फीयर बनाता है। वो बायोस्फीयर क्या है, आपका पूरा ओवरऑल अर्थ क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। तो अब अपन को यहाँ समझ में आ गया बायोलॉजिकल स्केल का बेसिक फाउंडेशन स्ट्रेंथ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही जगह रह रहे हैं पॉपुलेशन बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन जो एक ही जगह रह रही है वो क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी जो एक ही जगह पर रह रही हैं, प्लस सराउंडिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या बनाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा। और ऐसे बहुत इकोसिस्टम जिनमें कि सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो लगभग लगभग सिमिलर हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर, दे कंस्टिट्यूट बायोम। और ऐसे बहुत सारे बायोम्स मिलकर ओवरऑल बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये आपका बेसिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ इकोलॉजी के कुछ बेसिक फंडा हैं जो मतलब जनरली इकोलॉजी पर्सपेक्टिव मीन्स कि किसी भी इकोलॉजी की स्टडी के भी यहाँ पे डिफाइन होते हैं। फर्स्ट जो जनरली ये मिसकंसेप्शन भी है एक्चुअली में, जनरली ज़्यादातर लोग कंसिडर करते हैं कि इकोलॉजी इज़ नॉट ए साइंस, बट इकोलॉजी में सब कुछ साइंस है। बिना आप किसी भी साइंटिफिक चीज़ के आप इकोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, इकोलॉजी को अपन अगर आउट ऑफ साइंस कंसिडर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब साइंटिफिक लॉज के बिहाफ पे साइंटिफिक अपन जनरली ऐसा कह सकते हैं कि मान लो आपका कोई ट्रोफिक लेवल है, यहाँ पर ये आपके ऑटोट्रोप हैं, इनको आपको कुछ हेटरोट्रोप्स खाते होंगे, इनको कुछ कार्निवोरस खाते होंगे, और इनको कुछ डिकम्पोजर्स खाते होंगे, और लेटर ऑन जो आपके वापस घूम के रिसाइकलिंग होके ये आपके ऑटोट्रोप्स पे लिविंग हो रहे होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इसकी भी बढ़ जाएगा, इसकी बढ़ेगा तो एक बार के लिए इसकी बढ़ जाएगा। तो वेरिएबल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ेंगी। तो कुछ लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल चेंजेस या फिर कुछ चेंजेस की वजह से सारा चेंजेस हो जाता है। बट यहाँ पर आप देखने में ये आएगा कि हाँ ये बात तो सही है, बट ये सब कुछ किस पे बेस्ड है, साइंस के ऊपर बेस्ड है। इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इसकी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये क्या करेगा, जो कार्निवोरस है किस पे डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। तो मीन्स किस इकोलॉजी से साइंस। सेकेंड चीज़ है, अपन अगर जनरली किसी से भी पूछेंगे कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, कि क्या इवोल्यूशन जो आपका विकास है और उसके बीच में और आपके इकोलॉजी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल ये कह देंगे कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप इन बिटवीन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। बट रियलिटी में क्या होता है, कभी भी आप अगर जब इवोल्यूशन के भी स्टडी के बिना आपकी इकोलॉजी की स्टडी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड चीज़ जो आता है, नथिंग हैपन फॉर द गुड ऑफ स्पीसीज। किसी भी इन्वायरमेंट में अपन ये कहते हैं कि ना ज़्यादातर क्या होता है, इन्वायरमेंट है ना स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग फेवरेबल होता है, बट जनरली ये मिसकंसेप्शन है। कभी भी किसी भी स्पीसीज़ के लिए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो अलग बात है कि स्पीसीज़ उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उस फैक्टर को क्या करते हैं, अपने लिए अच्छा बना लेती है। थर्ड जो फोर्थ चीज़ है, जब अपन जनरली बात करेंगे तो अपन जैसे एक बहुत बड़ा ये एक टॉपिक है आपके लिए कि होमवर्क भी है बच्चों के लिए, कि जीन्स हैं, जीन के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, आप खुद बताइएगा कि जीन और इन्वायरमेंट में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है।
फिर उसके अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जनरली ये होता है कि अपन कह सकते हैं कि इकोलॉजी में है ना सब कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकता है, अपन बता नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। इकोलॉजी में जब ईच हाइपोथेसिस इज ओनली आंसर्ड थ्रू इवोल्यूशन थ्रू मॉडल्स मीन्स कि आप ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मीन्स कि अगर इसकी पॉपुलेशन मान लो ए की पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बी की बढ़ेगा, बी की बढ़ेगा तो सी की बढ़ेगा, सी की बढ़ेगा तो डी की बढ़ेगा। तो मीन्स ये एक बेसिक फंडामेंटल मॉडल्स हैं, और इकोलॉजी की स्टडी ये एक मॉडलिंग सिस्टम ही है, इसके थ्रू ही हो सकता है। मीन्स कि साइंटिफिक मॉडल्स हैं, उन्हीं के बिहार पर इकोलॉजी की पूरा स्टडी हो सकता है। रिजिड एंड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस, जनरली ये सोचते हैं कि इकोलॉजी के अंदर कुछ भी एक्चुअली में प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। नो, इट इज़ नॉट सो। सब कुछ इकोलॉजी के अंदर रिजिड होता है और प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का पॉसिबल है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूर होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ही ईच एक्सप्लेनेशन इज फॉलोड बाय अनदर, एक एक्सप्लेनेशन के बाद में दूसरा एक्सप्लेनेशन होगा किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। देर आर मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर जगह रह रहा है एट ए टाइम, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उसके ऊपर एट ए टाइम क्या कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे। मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिज्म है एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट हो रहा होगा। ये मान लो अलग अलग कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि अलग अलग आपके ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है। ये रेड वाला क्या है, आपका कोई एक स्पीसीज़ है, इसके आसपास की एक ग्रीन वाली कोई स्पीसीज़ है, ये ब्लू वाली कुछ स्पीसीज़ है, ये पिंक वाली कुछ स्पीसीज़ है। तो अब जनरली अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ये रेड वाला अपनी खुद की स्पीसीज़ से ऑर्गेनिज्म से ही अफेक्टेड होगा, ऐसा नहीं होगा। इसकी खुद की स्पीसीज़ से भी ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा ही होगा, बट साथ साथ में बहुत सारी स्पीसीज़ इसको एट ए टाइम अफेक्ट कर रही होंगी। ये तो रहा आपका बायोटिक जो आपका फैक्टर्स की वजह से इसके ऊपर होगा, प्लस जो आपका इन्वायरमेंट जो फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर है, उससे भी ये क्या पर्टिकुलर स्पीसीज़ क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इसका मतलब देर आर मल्टीपल कॉन्स्टेंट ऑन ऑर्गेन, एक ऑर्गेनिज्म पे एट ए टाइम बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब उस पर दबाव रहते हैं चारों तरफ से। सेकेंड लास्ट इज चांस। इकोलॉजी में कह सकते हैं कि चांस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये कोई पहाड़ है, ये बीच में आपका इस पहाड़ के बीच में क्या है, ये आपका नदी बह रहा है यहाँ पर, और इस पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है, ये आपका दूसरा पहाड़ है। यहाँ पर आपका कोई पर्टिकुलर कुछ आपके पेड़ कुछ ग्रो हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे नदी के दोनों तरफ वो ग्रो हो रहे हैं, और पहाड़ के दूसरी तरफ हो रहे होंगे। इनिशियली क्या होता है, मान लो ये सभी क्या हैं, एक ही स्पीसीज से रिलेटेड हैं, बट ना इस पहाड़ के सेपरेशन की वजह से, इस पहाड़ के सेपरेशन की वजह से, इस वाले की वजह से, इस नदी के सेपरेशन की वजह से, इसकी वजह से लेटर ऑन फ्यूचर में देखोगे आप क्या होगा कि आपकी जो स्पीसीज़ हैं, जो इनिशियली क्या थी, एक ही स्पीसीज़ थी, वो आपकी क्या हो गई हैं, ए बी सी, आपकी क्या है, तीन स्पीसीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, जबकि क्या थी, वो इनिशियली एक ही थी। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, चांस हुआ है। चांस कहाँ से आया है, क्योंकि ये जो आपके दोनों प्लांट थे, ये वाले और ये वाले, इनिशियली एक थे, पर नदी के होने की वजह से दोनों सेपरेट हो गए, दोनों क्या हो गए आपके, यहाँ तो अपन ने एक ही स्पीसीज़ दिखा दिया, जबकि हो सकता है कि ये आपके अलग अलग स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाए। सेम चीज़ आपके इन वालों के साथ रहेगी। ये इनिशियली क्या थे, ये चारों एक ही जगह पर थे, यहाँ पर पहाड़ आ गया, बीच में नदी आ गई, यहाँ पहाड़ आ गया, तो ये क्या हो गए, चारों सेपरेट हो गए, सेपरेट आउट हो गए, ये अलग स्पीसीज़ बन गया, ये अलग स्पीसीज़ बन गया, ये अलग स्पीसीज़ बन गया, और ये दोनों सेम ही रहे। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, चांस की वजह से हुआ। चांस किसकी वजह से है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है। और लास्ट एंड लीस्ट, जनरली इसका क्वेश्चन का भी आप रिप्लाई करना कि कोई इकोसिस्टम कितना छोटा हो सकता है और कोई इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है। मतलब द बाउंड्रीज ऑफ इकोलॉजी आर इन द माइंड ऑफ इकोलॉजी। इस लाइन को एक्सप्लेन जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी से बच्चों से उम्मीद करूँगा कि आप ये बताएं कि एक्चुअली में क्या है, किसी भी इकोसिस्टम की या इकोलॉजिकल जो स्टडीज़ अपन कर रहे हैं उसकी क्या बाउंड्रीज होती हैं, और होती हैं तो उनको निर्धारित कौन करता है। ओके, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।